आपका सवाल? मेरा जी। सवाल ये था कि मेरे पास इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर्स हैं 6,500, एवरेज प्राइस इज 42 रुपीज एंड 70 पैसे। तो इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई और शेयर दूसरा आपके मेरे पास? पास, हाँ जी, HDFC बैंक है। हेलो जी, हाँ, HDFC बैंक भी है मेरे पास, जो HDFC बैंक में अमित जी आपकी खरीद कब की है? लास्ट वीक। लास्ट वीक की, ठीक है। तो HDFC बैंक में थोड़ी नई होल्डिंग है। अविनाश जी, HDFC बैंक को पहले हम आप के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में प्रश्न है कि अब किस तरह की ग्रोथ होगी, क्योंकि एक मार्जिन वाला कंसर्न है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला है कि बैंक का ये मानना है कि ये जो भी चिंताएं ग्रोथ को लेकर हैं वो अस्थायी हैं और ये कुछ तिमाहियों में ये दूर हो जाएंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं बैंक को? देखिए, क्वालिटी को लेकर कोई शक नहीं है, स्केल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलें कि अब ये 1400 रुपए के आसपास, इसके नीचे नहीं जाएगा और यहां से सुधार दिखाएगा ये। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। मुझे लग रहा है कि बैंक स्टेडी ग्रोथ जरूर दिखाएगा, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि अभी जो ग्रोथ कोशेंट है HDFC बैंक का, वो काफी हद तक थोड़ा सा इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि अभी काफी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए हैं, कंपटीशन बढ़ा है। तो अभी आने वाला जो जो रोड मैप रहेगा HDFC बैंक का, वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल है, तो ही आपको अच्छा पैसा HDFC बैंक में बनेगा। अगले 1-2 क्वार्टर्स हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर हो, डिपॉजिट ग्रोथ अगर स्लो डाउन होता है, तो निम्स में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो आपकी शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा री-रेटिंग आने की संभावना नहीं है। हालांकि इन्होंने हफ्ते भर पहले ही खरीदा है, तो अगर नजरिया 1.5-2 साल का है, तो ही आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसमें कमा सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म में HDFC बैंक बाउंस बैक करेगा, कंसोलिडेशन के भी बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कोई इसका नंबर्स पे असर होगा ऐसा लगता नहीं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना पालें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया है। आप 1-1.5 साल का समय दीजिए, आपको मुनाफा ज़रूर कमा के देगा। दूसरा इनके पास जो शेयर था वो था IOB का, और हमने देखा है कि 20 रुपये वाला शेयर 50 रुपये तक भी गया। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि 3-4 महीने से एक सुस्ती के दौर में है। हालांकि अविनाश जी, नंबर्स अच्छे आए हैं, इससे क्या उम्मीदें रखें? नहीं, देखिए छोटे PSU बैंक्स में मुझे लगता है कि ग्रोथ कोशेंट काफी अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत समय के बाद ये रिकवरी इंडियन ओवरसीज बैंक में आया है। मुझे याद है कि एक समय था जब इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही खराब थी, लेकिन अभी नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं। और जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, डबल डिजिट्स में है, इसका असर डेफिनेटली IOB जैसे बैंक्स को भी फायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि इन्होंने इस कॉस्ट पे ही खरीदा है, मार्केट प्राइस भी मोर और लेस सेम है। तो यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का व्यू दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का स्पेंडिंग हो रहा है। अभी आने वाले बजट में भी काफी बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगले 12-15 महीने का आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे होल्ड करे। हालांकि स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है, थोड़ा सा ऊपर से गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग आपने देखी है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ऐसे 15 महीने तक का आपको व्यू लेना चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए। स्टॉक स्लो मूवमेंट में है और इसीलिए आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है।